नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल टिप्स इंडिया पर आज हम 9 मई 2020 को बनने वाले सभी करंट अफेयर्स क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं तथा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें हम कुल 15 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे तथा उनसे संबंधित फैक्ट व स्टैटिस्टिक जीके को देखेंगे। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है? तोमान मुद्रा का नाम बदलकर रखने का फैसला ईरान देश ने किया है। जैसा कि हमें पता है, ईरान की वर्तमान मुद्रा रियाल है। रियाल को बदलकर तोमान रखने का फैसला ईरान ने किया है। ईरान जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। बता दें दोस्तों, हमारे विश्व में कुल 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप एशिया है जिसमें कुल 47 देश हैं तथा एशिया महाद्वीप में स्थित ईरान देश जिसकी राजधानी तेहरान है वह यहाँ की करेंसी रियाल है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह हसन रूहानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2022 तक यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी रहेगी? यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्ज़ा बनी रहेगी। जैसा कि हमें पता है, दिया मिर्ज़ा जो एक भारतीय अभिनेत्री है। यूएनईपी जिसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। वह यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? विश्व एथलेटिक्स दिवस जो कि 7 मई को मनाया गया है। इस दिवस को बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। जैसा कि हमें पता है, विश्व एथलेटिक्स दिवस बनाने की घोषणा IAAF के द्वारा की गई तथा यह बनाता है। IAAF जिसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ कहते हैं। IAAF की स्थापना 1912 में हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय मोनाको देश में है। यहाँ के अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम मई माह में सबसे जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमें पता है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 19A के तहत प्रेस व स्वतंत्रता को बोलने की आज़ादी है तथा प्रेस या मीडिया को भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ का दर्जा दिया है। 5 मई पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। वह 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस जो कि हेनरी ड्यूनेट के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस मनाया जाता है। जैसा कि दोस्तों हमें पता है, भारतीय संविधान का 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था। 1975 में भारत का नया राज्य सिक्किम बना था। वह 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। वह 20 मई को एक और दिवस विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है तथा 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है।
25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। वह 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हमें पता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसका नाम सागरमाथा है। वह चीन में इसका नाम चोमुलुंगमा है। वह इसकी कुल ऊंचाई 8,850 किलोमीटर है। बता दें दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई प्रत्येक वर्ष 7 सेंटीमीटर बढ़ रही है। वह 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है तथा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य लॉकडाउन में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है? स्कूल छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। जैसा कि हमें पता है, कोरोना वायरस महामारी के कारण अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के छात्रों को उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण शुरू किया गया है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है तथा मध्य प्रदेश को ही भारत का हृदय प्रदेश कहते हैं। भारत का हृदय प्रदेश की संज्ञा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। वह यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, तथा यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन हैं। यहाँ के मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल है। जैसा कि हमें पता है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश की लोकसभा में कुल 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान व इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजर राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट, फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। जैसा कि हमें पता है, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य इस प्रकार से हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण ट्रिक है मित्र पर गमछा जार। मित्र पर गमछा जार। मी से मिजोरम, तय से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, रै से राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से एक बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है? वह अभियान वंदे भारत मिशन है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के दिन के रूप में मनाया गया है? 8 मई व 9 मई, उपरोक्त दोनों दिवस।
इसे इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 2004 में की थी और इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ है। यूएन से संबंधित फैक्ट जो इस प्रकार से हैं। यूएन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। इसमें वर्तमान में सदस्य देश 193 हैं। जैसा कि हमें पता है 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है, जिसकी राजधानी जुम्बा है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुतरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इरडा के नए सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? इरडा के नए सीएमडी प्रदीप कुमार दास नियुक्त हुए हैं। इरडा, जिसकी फुल फॉर्म इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुस्तफ़ा अल किदमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मुस्तफ़ा अल किदमी जो कि इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। इराक जो एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी बगदाद है, वह यहाँ की करेंसी इराक की दिनार है। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति बहराम साले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बता दें दोस्तों, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर संयंत्र से कौन सी गैस का रिसाव हुआ है? विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर संयंत्र से स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ है। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जो गैस लीक हुई वह पीवीसी यानी स्टायरीन कहलाती है और इसका केमिकल फॉर्मूला C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। स्टायरीन गैस जो एलजी पॉलीमर संयंत्र से रिसाव हुआ है। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में निर्देशक और कथाकार रॉब गिब्स का निधन हुआ। वह किस देश के थे? रॉब गिब्स अमेरिका के थे। अमेरिका यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इसमें डीसी शब्द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को डिनोट करता है। वह यहाँ की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। यह अमेरिका का फ्लैग है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं जो 50 स्टार को गोतक करते हैं। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था तथा अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद व 2000 शब्दों में लिखे गए हैं। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि 45वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। जैसा कि हमें पता है नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट के लिए किसके साथ समझौता किया है? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है किफ़ायती, टिकाऊ और पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई सर्जिकल गाउन और मास्क बनाने का निर्माण करना है। पीपीई जिसकी फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। आईआईटी दिल्ली, बता दें दोस्तों, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो दिल्ली। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसकी स्थापना 11 नवंबर 1988 में हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है।
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीईओ नीरज व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार ने किस देश को 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को मंजूरी दी है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को मंजूरी देने वाला मैक्सिको देश है, जिसे भारत सरकार ने मंजूरी दी है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यह मलेरिया की एक दवा है और अब इसे कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैक्सिको जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, वह यहाँ की राजधानी मेक्सिको सिटी है। यहाँ की करेंसी मैक्सिकन पेसो है। वह यहाँ के राष्ट्रपति जो वर्तमान में एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B का सफलतापूर्ण लॉन्च किया है? एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला देश चाइना है। यह रॉकेट भविष्य में 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद करेगा। यहाँ पर आया है चीन से संबंधित फैक्ट देखते हैं दोस्तों। चीन जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है, जिसे सन 1914 में खींची गई थी। चीन की सबसे लंबी नदी यांगशी ट्यांग है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। चीन की राजधानी बीजिंग है। वह यहाँ की करेंसी रेनमिनबी का पार्ट ही युआन है। यहाँ के राष्ट्रपति जोशी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगायोग योजना लॉन्च की है? योगायोग योजना त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, उन्हें त्रिपुरा राज्य सरकार 5000 रुपये स्मार्टफोन के लिए देगी। यहाँ पर आया है त्रिपुरा से संबंधित फैक्ट देखते हैं। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। वह यहाँ के मुख्यमंत्री विप्लव देव कुमार जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर रमेश बैस हैं। त्रिपुरा के दो पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम हैं। त्रिपुरा एक पड़ोसी देश है जो बांग्लादेश है। त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें व राज्यसभा की 1 सीट हैं। विधानसभा की 60 सीटें हैं। जैसा कि हमें पता है, भारत में कर्क रेखा त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? सुरक्षित दादा दादी व नाना नानी अभियान नीति आयोग ने लॉन्च किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है नीति आयोग से संबंधित फैक्ट। नीति की फुल फॉर्म जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदलकर हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है तथा इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं तथा इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत हैं। धन्यवाद दोस्तों। हम वीडियो के अभी तक सभी विद फैक्ट देखे हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं तथा वीडियो को अंत तक देखें व वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है? वह देश ईरान है। हाल ही में वर्ष 2022 तक यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी रहेगी? दिया मिर्जा। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस या वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया गया? 7 मई को। हाल ही में कौन सा राज्य लॉकडाउन में स्कूली छात्रों
को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है। वह राज्य मध्य प्रदेश है। भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है? वंदे भारत मिशन। हाल ही में किस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के दिन के रूप में मनाया गया है? वह 8 मई व 9 मई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इरडा के नए CMD कौन नियुक्त करे हुए हैं? प्रदीप कुमार दास। हाल ही में मुस्तफा अल किदमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इराक के। विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर संयंत्र से कौन सी गैस का रिसाव हुआ है? स्टायरीन गैस। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में निर्देशक और कथाकार रॉब गिब्स का निधन हुआ। वह किस देश के थे? अमेरिका के। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPE किट के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT दिल्ली। भारत सरकार ने किस देश को 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को मंजूरी दी है? वह देश मैक्सिको है। हाल ही में किस देश ने एक अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B का सफलतापूर्ण लॉन्च किया है? चीन के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना लॉन्च की है? त्रिपुरा ने। हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? नीति आयोग। धन्यवाद दोस्तों।